अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, इंसानियत का अज़ली दुश्मन शैतान खुदा से ज़िद लगाए इंसान से हर गलत काम अच्छा बनवा कर करवा रहा है। हर अच्छे और नेक मकसद का उलट शैतानी अमल है, यानी नेकी का उलट शैतानियत या बदी है। अगर दुनिया में नेक काम हो रहे हैं तो उसके साथ साथ शैतानी काम और बदी हर तरह की हो रही है। ख़ास तौर पर शैतानी मज़हब के मानने वाले जो आज मीडिया समेत हर इंडस्ट्री में छाए हुए हैं, वो ऐसे घिनौने कामों को खुफिया खुलेआम कर रहे हैं। जब से मीडिया आम हुआ है तब से शैतान के पुजारी इसी मीडिया के ज़रिए अपने घिनौने मंसूबे कामयाब बना रहे हैं। हमारे बचपन में हम सबका पसंदीदा प्रोग्राम कार्टून ही था। तब पिंक पैंथर, टॉम एंड जेरी या मिक्की माउस जैसे कार्टून हम शौक से देखते थे, लेकिन हमें उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो कार्टून्स हम देख रहे हैं उनमें शैतान की पूजा भी करवाई जाती है। बज़ाहिर एक तफरी नज़र आने वाला वो सीन जो हम खामोशी से देखकर खुश होते थे, लेकिन उन सीन्स में दिखाए गए शैतानी पैगामात आहिस्ता आहिस्ता हमारी सोचों को मुतासिर भी करते थे। लेकिन नाजरीन, तब इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स ना थे और ना ही इतने ज़्यादा कार्टून्स, जो कि आज के दौर में हर घर और हर बच्चे का पसंदीदा मशगला बन चुका है। पहले हर घर में एक टीवी हुआ करता था जिसका कंट्रोल घर के बड़े अफराद के पास था, लेकिन आज घर घर में हर बच्चे के पास अपना मोबाइल या टैबलेट होता है, जिसमें वो रोज़ाना ऐसे कार्टून्स देखता है जिसमें मौजूद शैतानी पैगामात उस बच्चे के ज़हन में लाशऊरी में ही बस जाते हैं। इन कार्टून्स में कोई जादुई या फाइटिंग सीन अगर कोई बच्चा देखता है तो वो भी कुछ देर के लिए उस सीन के ज़ेरे असर आ जाता है और फिल्म्स और कार्टून्स में दिखाए जाने वाले सीन्स को वो हकीकी दुनिया में भी देखने की कोशिश करता है। मगर अब ये सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं, बल्कि बड़ी उम्र के अफराद भी जादुई बॉक्स यानी टीवी पर देखे जाने वाले मनाजिर के ज़ेरे असर आ जाते हैं। मसलन आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेट का कोई बड़ा इवेंट हमारे मुल्क में होता है तो गलियों में क्रिकेट का जुनून हर एक तरफ तारी हो जाता है। इसी तरह फुटबॉल वर्ल्ड कप आते ही बच्चे बड़े सब फुटबॉल खेलते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही ये मुकाबले ख़त्म हो जाएं वैसे ही वक्ती जुनून भी ख़त्म हो जाता है। कहने का मकसद ये है कि खेलों की तरह हमारी और ख़ास तौर पर हमारे बच्चों की सोच को एंटरटेनमेंट के नाम पर कंट्रोल किया जा रहा है, जिसमें टीवी ड्रामास, फिल्म्स और कार्टून्स शामिल हैं। ये एक ऐसी एंटरटेनमेंट होती है जिसमें खुलेआम शैतानी पैगामात का प्रचार होता है, बल्कि कई ऐसे कार्टून भी मौजूद हैं जिनमें बराह रास्त शैतान की इबादत की जाती है। और जब बच्चों का कोई पसंदीदा कार्टून करैक्टर ऐसा कोई काम करता है तो उन बच्चों के जहनों पर भी अपना गहरा असर छोड़ जाता है। आज की इस वीडियो का मकसद आपको ऐसी कार्टून सीरीज़ के बारे में बताना है जिसमें शैतान की इबादत को खुलेआम बच्चों के जहनों में पहुंचाया जा रहा है। इस कार्टून का नाम है विनी द पूह, जो एक तवील अरसे से बच्चों का पसंदीदा कार्टून है। इस कार्टून में मासूम और शरीफ नज़र आने वाला एक भालू दिखाया जाता है जो अपनी मासूम हरकतों से बच्चों को हंसाता है, लेकिन असल में उसकी मासूमियत के पीछे वो शैतानी चेहरा छुपा है जो खेल खेल में अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस कार्टून पोस्टर को अगर आप देखें तो कुछ कार्टून कैरेक्टर्स विनी द पूह के साथ नज़र आ रहे हैं, लेकिन गौर करने पर आपको मालूम होगा कि एक आम से नज़र आने वाले पोस्टर में भी शैतानी अलामात एक खुफिया तरीके से दिखाई गई हैं। इस पोस्टर में बिल्कुल ऊपर की जानिब दरख्तों में शैतान के सींग दिखाए गए हैं। इसी तरह एक उल्लू की तस्वीर में आपको 666 जो कि एक शैतानी अलामत है वो भी नज़र आएगी। इसके साथ इसी पोस्टर में कई छुपी दीगर इलामात भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो ये कि विनी द पूह ये कहता नज़र आता है रोज़ाना की तरह शैतान की इबादत करने का वक्त हो चुका है। फिर आगे शैतान का अल्फाज दोहराता है और आखिर में शैतान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है कि मेरी हिफाजत करने के लिए तुम्हारा यानी शैतान का बहुत शुक्रिया। इस तमाम बातचीत में वो मुसलसल बार बार अपना सर झुकाता है, यानी वो शैतान को ही अपना खुदा तस्लीम कर रहा है। फिर एक और सीन में विनी द पूह आईने के सामने झुककर शैतान की इबादत कर रहा है, जो ये कहता है कि ज़मीन पर जल्द ही वो बादशाहत आने वाली है जो जहन्नुम में है और हम लोग तुम्हारा नाम हमेशा ऊंचा करेंगे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब विनी द पूह ये तमाम काम कर रहा था तो उसके पाँव के नीचे स्टार ऑफ डेविड बना होता है। आईने में उसकी आंखों से रोशनी निकल रही है, जिसका मतलब है कि वो मुकम्मल तौर पर सबसे ख़तरनाक जादू यानी कबाला जादू के ज़रिए हिप्नोटाइज हो चुका है। यही वो चीज़ें हैं जिन्हें हमारे बच्चे देखकर
وہ تمام شیطانی کام سیکھ رہے ہیں جن کے لیے ان سب شیطانی پیروکاروں نے یہ جال بچھایا ہے۔ اور صرف کارٹونز ہی نہیں بلکہ آج کل تو بچوں کے کپڑوں پر عجیب و غریب شیطانی تصاویر بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں، جن کو غور سے دیکھا جائے تو یہ واضح ہوگا کہ شیطان کو اپنا خدا ماننے والے کپڑوں پر شیطانی تصاویر لگا کر بچوں کی مائنڈ پروگرامنگ کر رہے ہیں۔ ان تصاویر میں استعمال کی گئی علامات یہود کے مشہور کپالہ جادو کی تعلیمات ہیں، جس میں علامتی حصوں میں اور دوسرے شیطانی عملیات سے شیطان سے ڈائریکٹ رابطہ کیا جاتا ہے۔ اس کالے جادو کی انتہا یہ ہے کہ اس سے شیطان سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے، پھر شیطان اپنی مرضی کے کام کروا کر ان لوگوں سے خوش ہو کر ان کو کامیابی دلواتا ہے۔ آج کی دنیا میں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں شیطان کو خوش کرنے کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ شیطان اپنے مقصد میں اس قدر کامیاب ہو چکا ہے کہ اب ان لوگوں کے ذریعے میڈیا اور فیشن انڈسٹری کے زور پر باقی لوگوں کو بھی متاثر کر رہا ہے، اور اسی دجالی میڈیا کے زیر اثر ایسی شیطانی تعلیمات کو نارمل دکھایا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، جادو ایک انتہائی برا فعل ہے جس کی اسلام میں سخت ممانعت ہے اور سزا بھی۔ اس سے جڑی ہر ایک چیز بری ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ اس برائی کو میڈیا کے زور پر اچھا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان تصاویر میں شیطان، اس کے سینگ، اس کی مدد، اس کو بلانا، اس کو مہمان کے طور پر دکھانا، جادوگر کو بلانا، مردوں سے متعلق باتیں، شیطان کو اپنی روح اور ایمان بیچنا، بکری کے سر والا بت یعنی مائنڈ کنٹرول ٹیکنیکس واضح دکھائی گئی ہیں، اور یہ سب کالے جادو میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ آج کا دور ملٹی کلچرل دور ہے۔ اس میں کوئی بھی فیشن میڈیا کے زور پر پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل جاتا ہے، اور لوگ ایسی چیزیں بہت شوق سے استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کالا جادو پہنیں اور اس کے برے اثرات سے محفوظ بھی رہیں۔ اس کا آپ پہ، آپ کے بچوں اور گھر پر برا اثر لازمی پڑے گا۔ یہ کپڑے انٹرنیٹ پر آن لائن اسٹورز پر دستیاب ہوتے ہیں، اور لوگ